जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। चलिए वोकैब की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 1। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इस चैनल पर आपने वोकैब एंटोनिम सिनोनिम्स की 15 क्लासेस करी, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस की 15 क्लासेस की हैं। इसके बाद अब हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जितने भी क्लासेस हो पाए, चाहे वो 15 हो या फिर 20 हो। और थोड़ा-सा टाइम इस वजह से लगा दोस्तों कि हम कुछ चेंज करना चाह रहे थे और आपको आसान तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, आपको इतने आसान तरीके से कंटेंट दिया जा सके कि आपको कोई दिक्कत ना हो और एक्यूरेटली एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आप देख पाएंगे कि चेंज क्या है कि जो वन वर्ड होगा उसकी आपको प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखकर भी दी जाएगी ताकि आपको जो वो याद करना आसान हो। और इमेज और हिंदी मीनिंग तो हमारे है ही। सेशन के लास्ट तक रहना दोस्तों, ताकि आप लास्ट में जो हमने एक टेस्ट बनाया है पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा, उसे भी आप लगा कर जाएं और आप ऐसा याद करेंगे कि कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ, इस क्लास में हम अ, डर से रिलेटेड चीजों को याद करेंगे। वो वन वर्ड्स जो फियर से रिलेटेड होते हैं, फोबिया से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट है एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट, जिसका मतलब होता है कि ऊंचाई से डर लगना। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको ऊंचाई से डर लगता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कह सकते हैं या फिर उस डर को हम क्या कहते हैं। वो डर होता है दोस्तों एक्रोफोबिया। वह व्यक्ति या फिर वह डर जो हमें ऊंचाई पर जाकर लगता है, उसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप देख पा रहे होंगे जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड की, वो भी हिंदी में लिखी गई है, जिससे कि आप आसानी से उसे प्रोनाउंस कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो है हमारा दोस्तों फियर ऑफ हेयर। देखिए फियर ऑफ एयर का मतलब क्या होता है, हवा से डर। मतलब हवा में रहना एक डर होता है, जैसे कि आप फ्लाइट में जा रहे हो या फिर मतलब पैरासूट पैराग्लाइडिंग कर रहे हो, तो उसमें उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एरोफोबिया। जिसको हवा से डर लगता हो, हवा में जाने से डर लगता हो, उसे कहा जाता है एरोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ पेन। देखिए दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें पेन से डर लगता है, दुख होने से डर लगता है, तो उसे कहा जाता है एग्लोफोबिया। ऐसा डर जो शारीरिक दर्द का डर हो, उसे कहते हैं एग्लोफोबिया, फियर ऑफ पेन। नेक्स्ट फियर ऑफ एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड जो होता है वो हाइट के लिए यूज किया जाता है, मतलब हाइट का ही दूसरी चीज है, दूसरा नाम ले सकते हैं हम एल्टीट्यूड। तो उसे हम कहते हैं एल्टीवोफोबिया, एल्टीफोबिया। तो वो होता है ऊंचाई का डर। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। आप सभी को पता होगा, कुछ मतलब लड़कियां होती हैं अपनी यंग एज में जो मोटापा होने की वजह से, फैट ना हो, वो मतलब उनके फैट ना बढ़े, इस वजह से खाना भी छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उनको जो मतलब हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे डर को हम कहते हैं एनोरेफोबिया, एनोरोएक्सिया, खाने पीने का विकार करना, मतलब उसे छोड़ देना, उससे डर लगना। तो एनोरेक्सिया, इसे आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है फियर ऑफ पब्लिक प्लेस। कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें पब्लिक प्लेस पर जाने से डर लगता है, तो उस डर को कहते हैं दोस्तों एगोरोफोबिया। आप हिंदी में भी प्रोनाउंस करके पढ़ सकते हैं, एगोरोफोबिया, भीड़ से डर लगना। तो ऐसे मतलब भीड़ से जाने में मतलब थोड़ा सा वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो कह सकते हैं हम फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, एगोरोफोबिया। नेक्स्ट फियर है हमारा फियर ऑफ मेल्स। अब कुछ मतलब होता है कि मेल से लगने वाला डर, कि मतलब मेल का एक समूह है, पुरुषों से लगने वाला डर, उसे कहते हैं हम एंड्रोफोबिया। एक ऐसा डर जो मेल से लगता हो, पुरुषों से लगता हो। फियर ऑफ सोलिट्यूड। दोस्तों सोलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, तो उसका डर क्या कहलाएगा, उसका डर कहलाता है ओटोफोबिया, अकेले रह जाने का डर। नेक्स्ट फियर ऑफ डेप्थ। अब फियर ऑफ डेप्थ का मतलब होता है बाथोफोबिया। वह फोबिया, वह डर जो हमें डेप्थ से लगता हो, गहराई से लगता हो,
ठीक है, गहरे स्थानों का भय, उसे कहते हैं हम बाथोफोबिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहे होंगे और याद भी हो रहे होंगे दोस्तों। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ बुक्स। अब कुछ व्यक्ति होते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट भी होते हैं जिन्हें बुक्स पढ़ने का डर लगता है, बुक से डर लगता है, तो उसे कहते हैं हम बिब्लोफोबिया। ऐसा फोबिया जो पुस्तक से लगता हो, बुक से लगता हो, तो उसके लिए यूज होता है हमें बिब्लोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वो है फियर ऑफ अगलीनेस। अब अगलीनेस का मतलब आप सभी जानते हैं, बदसूरती का डर, एक ऐसा डर जो हमें अगलीनेस शो करे, तो उसके लिए यूज होता है कैकोफोबिया। एक ऐसा डर, एक ऐसा फियर जो अगलीनेस का हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कैकोफोबिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, फियर ऑफ डॉक्टर्स। तो डॉक्टरों से डर, उसका मतलब होता है कैट्रोफोबिया। एक ऐसा डर जो डॉक्टरों से लगता हो। बहुत सारे मतलब पर्सन्स होते हैं जिन्हें डॉक्टर पर के पास जाने में डर लगता है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं हम कैट्रोफोबिया। नेक्स्ट, एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी। देखिए बहुत ज्यादा मतलब एक डर होना ब्यूटी के लिए, तो उसे हम यूज करते हैं सेलोफोबिया। सुंदरता के बारे में अत्यधिक डर, तो वो कहलाता है सेलोफोबिया। अब इसे आप याद कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट देखिए कि जो हमारे फेस पर जो होते हैं वो सेल होते हैं, यदि वो खूबसूरत होंगे तो ब्यूटी आएगी। तो बस आप याद रख सकते हैं एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी सेलोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट फोबिया है हमारा फियर ऑफ टाइम या फिर फियर। तो टाइम से लगने वाला डर, तो वो कहलाता है क्रोनोफोबिया। समय के गुजर जाने का डर, तो वो कहलाएगा क्रोनोफोबिया। और क्रोनो जो आपका रूट वर्ड है, इसे याद रखना दोस्तों, ये यूज होता है समय के लिए, टाइम के लिए। तो क्रोनोफोबिया, फियर ऑफ टाइम। नेक्स्ट, फियर ऑफ डॉग्स। अब डॉग्स से लगने वाला डर, तो वो क्या कहलाएगा, साइनोफोबिया, कुत्तों से डर। और एक चीज याद रखना, जो ये साइनो है, ये भी रूट वर्ड है हमारा डॉग से रिलेटेड। तो फोबिया आ गया, फोबिया का मतलब होता है डर, तो फियर ऑफ डॉग मतलब साइनोफोबिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेसेस। मतलब बिल्कुल छोटे छोटे प्लेसेस में, छोटे प्लेस में होने का जो डर होता है, एक जो भय होता है, उसे हम कहते हैं हम क्लस्ट्रोफोबिया। क्या, क्लस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का डर, तो वो कहलाएगा हमारा क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट फियर है फियर ऑफ थर्स्ट। तो प्यास का मतलब प्यास का डर, प्यासे रह जाने का डर, वो कहलाता है डिप्सोफोबिया। तो ये जो डिप्सो है ना, इसे आप याद रख लो कि मतलब डिप्स मारोगे तो आपको प्यास लगेगी, और फोबिया है तो डर, तो डिप्सोफोबिया मतलब प्यास का डर। नेक्स्ट वन वर्ड, फॉरबिड कंपल्सन टू ड्रिंक, सॉरी मोरबिड कंपल्सन टू ड्रिंक, जिसका मतलब होता है डिप्सोमेनिया। अभी आपने देखा कि जो डिप्सोफोबिया था वो तो था हमारा मतलब थ्रस्ट का डर, अब है मोरबिड मतलब कंपल्सन है, बिल्कुल पीनी पीनी है, तो उसे कहते हैं हम डिप्सोमेनिया। ड्रिंक करने का जो लत होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर एविल स्पिरिट्स। मतलब दुष्ट आत्माओं के से ग्रस्त होने का भय, कि हाँ हमें डर लग रहा है, कुछ आत्माएं हैं, कुछ भ्रम है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेमोनोमेनिया या फिर डेमोनो मेनिया। क्या कहलाता है, वो कहलाता है दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होने का भय। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है फियर ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों से जो डर होता है, कीड़ों से होने वाला डर, वो कहलाता है एंटोमोफोबिया। अब एंटोमोफोबिया है, तो फोबिया तो आप अलग कर दीजिए। अब एंट है, तो एंट किसके लिए यूज होता है, कीट, कीट और कीड़े वगैरह जो होते हैं वो, तो आप याद रख पाएंगे फियर ऑफ इंसेक्ट मतलब होता है एंटोमोफोबिया। नेक्स्ट वन वर्ड है दोस्तों फियर ऑफ वर्क, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा डर जो वर्क से लगता हो, उसे हम क्या कहेंगे, अर्गोफोबिया, काम करने का रोगात्मक भय।
ठीक है, उसे कहते हैं हम अर्गोफोबिया। अब आप अर्ग भी याद रखना कि अर्ग जो रिलेटेड है वो वर्क से रिलेटेड है और इसकी एक यूनिट भी होती है। ठीक है, तो फियर ऑफ वर्क का मतलब है अर्गोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं, वो है फियर ऑफ मैरिज। अब शादी से लगने वाला डर, और आजकल ये ट्रेंडिंग पर भी है ना, ब्लू ड्रैम। तो इससे याद रखेंगे गेमोफोबिया। तो जिन व्यक्तियों को मतलब गेम के हमारे साथ खेलना हो जाए, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो शादी करने से डरते हैं। तो फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर, गेमोफोबिया। आई होप ये अब आपके क्लियर रहेगा और हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट फोबिया है द फियर ऑफ सेक्स इन जनरल, मतलब जेनोफोबिया, यौन संबंध बनाने से डर। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो मतलब सेक्सुअली यौन संबंध नहीं बनाते या फिर उनसे डर लगता है, तो उनके लिए यूज करते हैं हम जेनोफोबिया। नेक्स्ट, फियर ऑफ ओल्ड एज, जिसका मतलब होता है दोस्तों गैराफोबिया। गैराफोबिया के मतलब ओल्ड एज होने का डर। नेक्स्ट फियर है फियर ऑफ नॉलेज। देखिए, ज्ञान होने का डर, मतलब नॉलेज से जो डर लगता है उसे हम कहते हैं जेनोसियोफोबिया या फिर ग्रोसियोफोबिया। तो उसे कह सकते हैं हम ग्रोसियोफोबिया, ज्ञान से डर। तो फियर ऑफ नॉलेज ग्रोसियोफोबिया कहलाता है। तो नेक्स्ट है फियर ऑफ राइटिंग, लिखने का डर। तो ये कहलाएगा ग्राफोफोबिया। तो लिखने से डर, ग्राफोफोबिया। अब ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हम ग्राफ बनाते हैं, लिखते हैं, तो राइटिंग ही होती है एक तरीके की, ग्राफ बनाते हैं तरह तरह के, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं ग्राफोफोबिया, लिखने से डर। 27 क्वेश्चन है फियर ऑफ वुमेन, महिलाओं से लगने वाला डर। अभी हमने पुरुषों से डर देखा था, अब महिलाओं से देखते हैं। तो फियर ऑफ वुमेन क्या था? गाइनोफोबिया, एक ऐसा डर जो स्त्रियों से लगता हो, है ना। अब तो आजकल तो खैर लग रहा होगा सभी को। तो फियर ऑफ वुमेन कहलाता है गाइनोफोबिया। नेक्स्ट फियर है फियर ऑफ ब्लड, खून से लगने वाला डर। तो वो कहलाता है हेमेटोफोबिया। हेमेटोफोबिया, रक्त का डर। नेक्स्ट फियर है हमारा फियर ऑफ प्लेजर, बहुत ज्यादा खुश होने का या खुशी से डर। उसे कह सकते हैं हम हेडोनोफोबिया। हेडोनोफोबिया क्या कहलाता है? फियर ऑफ प्लेजर, जो मतलब प्लेजर से, खुशी से जो डर निकलता है वो। फियर ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल करने से डर, वो कहलाता है हुडोफोबिया। आप ऐसे याद रख लेना, यात्रा से डर, कि हुड पहन के आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको डर लगेगा। तो हुडोफोबिया, यात्रा करने से डर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वो है हमारा फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी से लगने वाला डर। तो कहलाता है हाइड्रोफोबिया। और याद रखना, जो हाइड्रो है वो जल के लिए, वाटर के लिए रूट वर्ड यूज होता है। तो हाइड्रोफोबिया मतलब जल का डर। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है? आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी आपको आगे आने वाला कंटेंट है वो टाइम से मिल सके। और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारा दोस्तों फियर ऑफ स्टीलिंग या थीव्स, चुराने का जो डर होता है वो कहलाता है क्लेप्टोफोबिया। एक ऐसा डर जो चोरी करने की बीमारी से पीड़ित हो या फिर चोरी करने की बीमारी हो, उसे हम कह सकते हैं क्लेप्टोफोबिया, के डर लगता है कुछ भी चीज चुरा लेंगे तो हमें बदनामी मिलेगी। नेक्स्ट है अ कंपल्सिव डिजायर टू स्टील। अब ध्यान रखना, ये है कंपल्सन डिजायर टू स्टील, ये है इच्छा, चोरी करने की इच्छा। तो वो कहलाएगा क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, चोरी करने की बीमारी क्लेप्टोमेनिया, और चोरी करने से डर जो लगता है क्लेप्टोफोबिया। अब आपके आई थिंक याद हो जाएंगे दोनों ही वर्ड, और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आए हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 34 वन वर्ड फियर ऑफ गेटिंग फैट। अभी हमने देखा था एक फैट का, और दूसरा है कि मतलब मोटापे होने का डर, ये सभी के लिए, वो स्पेशल यंग गर्ल्स के लिए था। ये है लिपोफोबिया, एक ऐसा डर जो मोटे होने का हो, कि यार मैं मोटा ना हो जाऊंगा, या फिर मोटा हो जाऊंगी, तो वो जो डर है वो कहलाएगा लिपोफोबिया। फियर ऑफ स्टडी, पढ़ने से डर, तो उसे कहते हैं हम लोगोफोबिया, पढ़ाई से डर लगना जो कि आपको लगता होगा। 36 है हमारा मैनिया ऑफ टॉकिंग,
मतलब बात करने की जो एक वो होता है ना प्रेम, और बहुत ज्यादा बात करने की लत, उसे कहते हैं हम लोगोमेनिया। मैनिया फॉर टॉकिंग। फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म का डर, कि बच्चे को जन्म मतलब कैसे देंगे, वो जो उस टाइम जो डर होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं माइसियोफोबिया। क्या आप हिंदी में प्रोनाउंस कर सकते हैं? माइसियोफोबिया, उसे कहा जाता है फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वन वर्ड है हमारा फियर ऑफ ओल्ड मेमोरीज। आपने भी देखा होगा कि जो आपकी ओल्ड मेमोरीज है उनसे डर लगता होगा कुछ, कि ऐसा कभी ना हो दोबारा। तो पुरानी यादों का डर कहलाता है मेनोमोफोबिया। मेनोमोफोबिया, फियर ऑफ ओल्ड मेमोरीज। नेक्स्ट वन वर्ड है फियर ऑफ लोनलीनेस, मतलब ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर। अकेले रहने का डर वो कहलाता है मोनोफोबिया। और देखना दोस्तों, ये जो मोनो है, इस रूट वर्ड का मतलब होता है अकेला, तो फोबिया आ गया तो डर, तो अकेले होने का डर कहलाता है मोनोफोबिया। नेक्स्ट वन वर्ड है फियर ऑफ फिल्थ या फिर कंटेमिनेशन। इसका मतलब है कीटाणुओं का डर या फिर गंदगी का डर, वो कहलाएगा माइसोफोबिया। क्या है वो? माइसोफोबिया, फियर ऑफ फिल्थ या फिर कंटेमिनेशन। नेक्स्ट वन वर्ड है फियर ऑफ डिल्यूजन अबाउट वंस ग्रेटनेस, तो वो होगा हमारा मैग्लेनोमेनिया। क्या होता है? बड़ी वस्तुओं का डर, कि फियर ऑफ डिल्यूजन अबाउट वंस ग्रेटनेस, कि ये कितना बड़ा है, कितना विशाल है, तो वो जो डर होता है वो होता है मेगलोनोमेनिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फियर ऑफ डार्कनेस, जिसे कहते हैं हम नाइक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया, अंधेरे का डर। डार्कनेस का मतलब अंधेरा, उसका डर क्या कहलाएगा? निक्टोफोबिया कहलाएगा। फियर ऑफ आईज, अब मतलब आंखों का डर, नेत्र भय, वो क्या कहलाएगा? ओप्थेल्मोफोबिया, जिन्हें आंखों से डर लगता हो। नेक्स्ट है फियर ऑफ क्राउड या फिर मोब, एक भीड़ का डर है ना, उस डर को कहते हैं हम ओक्लोफोबिया। एक ऐसा डर जो क्राउड से लगता हो, मोब से लगता हो, तो उसे कह सकते हैं दोस्तों ओक्लोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों का डर। आपने राउडी राठौर मूवी देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार को क्या लगता है? बच्चों से डर लगता है, तो वही डर है ये, फियर ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों से डर, पेडोफोबिया। क्या है इसका मतलब? फियर ऑफ चिल्ड्रन, पेडोफोबिया। और नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ डिसीज या सिकनेस, बीमारियों का डर, बीमार हो जाने का डर, वो क्या कहलाएगा? पैथोफोबिया कहलाएगा। तो क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे और याद भी हो रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है फियर ऑफ पॉवर्टी या फिर मनी प्रॉब्लम, बिल्कुल मतलब कंगाल हो जाना, गरीबी से डर, तो उसे हम कहते हैं पेनियोफोबिया। तो ये पेनी जो रूट वर्ड है, इसे भी आप याद रखेंगे, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू लेस ऑफ मनी। तो फियर ऑफ पॉवर्टी या मनी प्रॉब्लम पेनियोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है फियर ऑफ मेडिसिन, जिसका मतलब होता है फार्माकोफोबिया, मतलब दवाओं का डर, दवाइयों से डर लगता होगा, तो उसे हम कह सकते हैं फार्माकोफोबिया। नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं दोस्तों, वो है हमारा फियर ऑफ घोस्ट, मतलब फैस्मोफोबिया। भूतों से जो डर लगता है उसे कहते हैं हम फैस्मोफोबिया। लास्ट वन वर्ड ऑफ द सेशन, फियर ऑफ फॉरेनर्स, जो विदेशियों से डर लगता है दोस्तों, या फिर अज्ञात जन से जो डर लगता है उसे कहते हैं हम जेनोफोबिया। क्या है वो? जेनोफोबिया। आई होप आपको मतलब क्लास अच्छी लगी होगी, और जो हमने 50 वन वर्ड कराए हैं वो भी आपके याद हुए होंगे दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपके लिए बता दें कि इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर आपको एक वोकैब की सीरीज मिलेगी, जिसका नाम है नित्य सीरीज। बहुत ही बेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे फीडबैक भी हैं। यदि आपका कोई भी एग्जाम आ रहा हो तो उससे पहले इस सीरीज को जरूर कर लेना। हमने बहुत शानदार तरीके से इन क्लासेस को कराया है, जहां आपको बहुत आसान तरीके से वर्ड याद हो जाएंगे। और यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मैसेज करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी प्लेलिस्ट है, जिससे आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो भी आपका फीडबैक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट और अच्छे से सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।